नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मिशन प्रेरणा लक्ष्य को साकार बनाने के लिए हमारे प्रश्नोत्तरी को ज़रूर देखें और जो पहली बार देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि मैं मोटिवेट होके और अच्छे से अच्छा वीडियो डाल सकूं। जैसे कि प्रेरणा लक्ष्य का पहला प्रश्न मेरा है, कक्षा 1 भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? पहला, जैसे निर्धारित सूची में से 10 शब्द सही से पहचान लेते हैं। दूसरा, निर्धारित सूची में से 20 शब्द सही से पहचान लेते हैं। तीसरा, निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, सबसे तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, कक्षा 1 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन, निर्धारित सूची में से 10 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। दूसरा, निर्धारित सूची में से 20 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। तीसरा है, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। चौथा है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों। कक्षा 1 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य है, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। तीसरा प्रश्न, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, किस कक्षा की भाषा का लक्ष्य है? पढ़ना प्रवाह से पढ़ना, ये भाषा में आ जाएगा। तो भाषा का लक्ष्य क्या होता है? कक्षा 1 का, कक्षा 2, कक्षा 3 या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दूसरा सही है, कक्षा 2 के जो छात्र होंगे वो 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कक्षा 4 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है, गुणा के 80% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। दूसरा है, गुणा के 60% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। तीसरा है, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। चौथा है, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। तो मित्रों, इसका आंसर बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन जो है आपका, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, गणित का यही प्रेरणा लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कक्षा 3 के भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद, पहला ऑप्शन, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। दूसरा, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तीसरा है, अनुच्छेद को 40 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपने सही अनुमान लगाया है। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। छठा प्रश्न मित्रों, कक्षा 5 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। जोड़ एवं घटाना 4 अंकों का कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें बिल्कुल सही आपने बताया, भाग यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं कक्षा 5 के गणित के छात्र। सातवां प्रश्न है मित्रों, जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह किस कक्षा का लक्ष्य है? कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 3, कक्षा 2। बिल्कुल सही आपने बताया कि ये कक्षा 3 का लक्ष्य है कि 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, यानी जोड़ और घटाना के 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये जो लक्ष्य है आपका कक्षा 3 का सही है, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 भाषा का क्या लक्ष्य है? पहला ऑप्शन, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन, छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तीसरा है,
अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं लेकिन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। चौथा है अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट से के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया। पहला ऑप्शन है बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। 9वां प्रश्न है कक्षा 4 का भाषा का क्या लक्ष्य है। पहला है अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। या चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो आपका कक्षा 4 का भाषा का जो लक्ष्य है मित्रों वो बिल्कुल आपने सही बताया। इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। 10वां प्रश्न है मित्रों कक्षा 2 गणित का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहला ऑप्शन है जोड़ एवं घटाना, एक अंकी 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। दूसरा है जोड़ एवं घटाना बिल्कुल हल नहीं कर पाते हैं। तीसरा है जोड़ एवं घटाना के 60% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। चौथा है जोड़ एवं घटाना के साथ भाग भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया। पहला ऑप्शन जोड़ एवं घटाना एक अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। ये हमने आपको 10 प्रश्न बताए हैं जो आपको ने हल किए हैं, बखूबी हल किया है, बहुत जल्दी जल्दी कर लिया है। इसलिए सभी शिक्षकों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।